हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चंदन। वेलकम टू माय चैनल अगेन। हमारा हमारा जो एक पाकिस्तान रिप्लाई टू पाकिस्तान सीरीज चलता है ना, तो वहाँ पे हमने लास्ट वीडियो में बात किए थे कि पाकिस्तान के ऊपर आईएमएफ ने एक सख्त कंडीशन रखा है। यहाँ पे आप ये आर्टिकल भी देख सकते हैं, पाकिस्तान पीएम वार्न्स ऑफ आईएमएफ बेल आउट कंडीशंस। तो आज हम इसके ऊपर थोड़ा डिस्कस करेंगे। मैंने तीन चार पॉइंट लिख लिया है कि सो दैट आपको भी समय मतलब मैं समझा सकूं अच्छे से। एक चीज देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आईएमएफ ये जो सख्त कंडीशन क्या क्या है मैं पहले वो बोल देता हूँ। देखिए, आईएमएफ ने क्लियरली बोल दिया है कि जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, वो हो सकता है आर्मी, हो सकता है जज, हो सकता है ब्यूरोक्रेसी, हो सकता है जैसे मैंने पहले आपको बोला था कि वो अपना सब जो एसेट है वो पब्लिकली डिक्लेयर करेगा। जैसे हम लोगों का होता है ना इंडिया में, आपको पता होगा कि ये जब इलेक्शन आता है तो माई नेता पोर्टल में जाके आप देख सकते हैं कि कितना एमपी एमएलए जो भी है। जनरली एमएलए का इलेक्शन तो वो होता नहीं है, जनरल इलेक्शन जो लोकसभा का होता है वो एमपी का होता है। तो एमपी में क्या होता है कि आपका जो भी एसेट है आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो सिमिलर चीजें आईएमएफ ने ही बोला है कि आपका जो जो जजेस है, आर्मी है, सिविल ब्यूरोक्रेसी है, उसको ऐसे डिक्लेयर करना पड़ेगा। लेकिन बाद में क्या हुआ, फिर वो डिस्कशन हुआ। डिस्कशन होने के बाद ये पता चला है कि आईएमएफ ने सिर्फ ये बोला है कि सिविल ब्यूरोक्रेसी जो है वो सिर्फ अपना एसेट डिक्लेयर करेगा, लेकिन जज और आर्मी नहीं करेगा। मतलब जब जज और आर्मी के लिए ये जो रूल्स है वो अप्लाई नहीं है। अब यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चंस उठ रहा है। क्यों हो जाए? क्योंकि देखिए, आपको पता होगा, जज जज में जो आप देख लीजिए, ये जो एक जज था ना वहां पे पाकिस्तान में, ये भी चोर था। और जो क्वेश्चंस उठ रहा है ना, जज जज और आर्मी के ऊपर ही ज्यादा उठ रहा है। क्यों उठ रहा है? देखिए, मैं आपको एग्जांपल्स देता हूँ। ये जो जस्टिन निसार है ना, ये डैम बनाने के लिए वो फंड इकट्ठा कर रहा था पाकिस्तान में। और पाकिस्तान के जो कॉमन पीपल है ना, वो उन्होंने पैसा भी दिया था। इसने क्या किया भाई ने, ये चोरी करके भाग गया। ठीक है, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। ये देखिए, यहाँ यहाँ पे देखिए मनी लॉन्ड्रिंग कैसे हुआ था उस टाइम पे डम के केस में। उसमें 9 बिलियन, मतलब ये ₹9 बिलियन मतलब डैम के लिए मतलब उठाया था। अब फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो ₹9 बिलियन इन पाकिस्तान रुपीज में कभी ये डैम नहीं बनेगा। वो हो सकता है कुछ एक मतलब दीवारें हो सकता है और कुछ नहीं बनेगा। लेकिन उसके लिए इन्होंने क्या किया है, 14 बिलियन एडवर्टाइजमेंट में खर्च कर दिया। ये मतलब ये वही है। आप ये जो स्टेटमेंट है ना, पाकिस्तान रेज ₹9 बिलियन फॉर अ डैम, स्पेंड ₹40 बिलियन ऑन एडवर्टाइजमेंट फॉर इट। इसका मतलब यही है, इन्होंने खा लिया ये पैसा भाई ने। ठीक है। तो और आर्मी का मैं और भी आपको एक दिखा सकता हूँ। एक मिनट, सॉरी। हाँ, ये देखिए, ये परवेज कियानी है, ये आर्मी का ऑफिसर्स है। ये ऑस्ट्रेलिया में इसका भाई का पर्सनल आइलैंड है। मतलब लोगों के पास मतलब जमीन होता है, घर होता है। इनके पास पूरा आइलैंड ऑस्ट्रेलिया में इसको दे दिया है। फिर उसके बाद देखिए, यहाँ पे ये जो जनरल बाजवा का देखिए, इसका रिटायरमेंट हो गया, ये दुबई में घूम रहा है। मतलब इनका जो प्रॉपर्टी है और उसके बाद जो भी एसेट है ना, ये सब दुबई में है। अब सब पाकिस्तान छोड़ दिया। उसके बाद मैं आपको और एग्जांपल्स दिखाता हूँ। ये देखिए, ये रहल शरीफ अभी वो सऊदी अरेबिया का, आई थिंक वो आर्मी चीफ है। और ये आर्मी चीफ है क्या, मतलब आर्मी चीफ के जैसा कुछ उनको एक ओहदा दिया गया है। तो उन्होंने ऑलमोस्ट 1.35 बिलियन ये रुपीज होता है, इसका फ्रॉड करवा दिया इन्होंने। तो क्वेश्चंस वो घूम फिर के वही आता है। आईएमएफ जो बोल रहा है ना, इसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है। क्यों गड़बड़ लग रहा है? क्योंकि देखिए, जो जिसके ऊपर एलिगेशन लगा होता है ना, वो जजेस होता है और आर्मी होता है। ऐसे सिविल ब्यूरोक्रेसी के ऊपर उतना भी एलिगेशन नहीं लगा है। लेकिन ये बोल रहा है कि आईएमएफ बोला है। अब पाकिस्तानी बोल रहा है कि नहीं, ये आईएमएफ ने ही बोला है। ये जो वहां पे एस्टैब्लिशमेंट है ना, पाकिस्तानी आर्मी, ये उन्होंने बोला है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल, मतलब वहां पे आप अच्छे से देख लीजिए, वहां पे आर्मी और जजेस के लिए एक रूल अप्लाई होता है और सिविल ब्यूरोक्रेसी के लिए डिफरेंट रूल अप्लाई होता है। लेकिन चोर ये तीनों ही है। मतलब जज भी चोर है, आर्मी भी चोर है, सिविल ब्यूरोक्रेसी भी चोर है। अब सिविल ब्यूरोक्रेसी के ऊपर क्यों ये किया गया है, इसका रीजन वही है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सिविल ब्यूरोक्रेसी हो, जज हो या आर्मी हो, सबके पास दो तीन बीवियां रहता है। ठीक है, मतलब दो तीन बीवियां तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, वो ऐसे चार
मतलब इस्लाम में वो लिमिट है, 4 के बाद आप शादी नहीं कर सकते। तो वो लोग 2-3 बीवियाँ रखता है, उसके बाद साइड लाइन पे 2-3 बीवियाँ रहता है। अब आप मान लीजिए ये जो 2-3 बीवियाँ और ये जो साइड लाइन 2-3 है, तो यहाँ से मान लीजिए उनका 4-5 बच्चा है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठ रहा है, जब आपके पास 4-5 बच्चा है, लोग इंडिया में ना 2 बच्चे पालने में वो बहुत तकलीफ होता है, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ये जो इनका 4-5 बच्चा है ना, हर कोई पढ़ता है यूके में, यूएसए में, या ये जो यूरोप में पढ़ता है, तो उनका एडुकेशन होता है, उनके एक्सपेंसेस होता है, और वहाँ पे आप जाएंगे ना, वो लोग ऐसे नहीं कि ये नॉर्मल एक मिडिल क्लास फैमिली की तरह रहता है, वहाँ पे रहता है वो लोग मतलब पूरा बाबूआना, मतलब राजा महाराजा वैसे टाइप का रहता है वो लोग। तो अब प्रॉब्लम वही हो रहा है, ये जो जज और आर्मी है, ये सिविल ब्यूरोक्रेसी के ऊपर क्यों ये सब कर रहा है, क्योंकि अब ये जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है ना, ये पूरा बांट चुका है, मतलब ये लोग और आर्मी और जजेस के बात नहीं सुन रहा है। अब ये बोल रहा है कि तुम मेरा जजेस और आर्मी का बात नहीं सुनोगे, तो हम दिखाते हैं हमारा पावर क्या है। हम उसलिए क्या किया, इन्होंने आईएमएफ को छोड़ दिया इसके, इन लोगों का पीछे। अब आईएमएफ के पास भी ऑप्शंस नहीं है, आईएमएफ भी बोल दिया कि ठीक है, अब वो एसेट पहले डिक्लेयर करो, उसके बाद देखा जाएगा। ये अभी चल रहा है। और उसके बाद और एक चीज़ है, मैं आपको बोलना चाहूँगा कि ये जो प्रॉब्लम है ना, ये जो सिविल ब्यूरोक्रेसी या जजेस हो या आर्मी जो भी हो, तो इनका जो बच्चे बाहर जाते हैं, बहुत टाइम पे क्या होता है, वो स्कॉलरशिप पे भी जाता है। लेकिन ये पाकिस्तान में तो देखिए बहुत प्रॉब्लम है, इवन इंडिया में भी ये प्रॉब्लम है। इंडिया में, हाँ, पाकिस्तान में क्या होता है कि मान लीजिए 100 जो ब्यूरोक्रेट है, 100 ब्यूरोक्रेट में मान लीजिए 90 लोग एकदम चोर टाइप का है। लेकिन इंडिया में क्या है कि 100 ब्यूरोक्रेट है, तो उसमें शायद 4-5 ही ऐसा होगा, उससे भी कम ही होगा। लेकिन 4-5 तो मिल ही जाएगा कि आपको वो लोग मतलब सच में दे आर इन्वॉल्विंग इन इंटरनेशनल एक्टिविटीज। और उन लोगों का जो बच्चे का जो स्कॉलरशिप, बच्चे का जो बीबी का जो स्कॉलरशिप होता है ना, वो कैसे मिल जाता है किसी को नहीं पता। मतलब वो जो प्रोसेस होता है ना, वो भी ट्रांसपेरेंट ही नहीं है। तो आई थिंक ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। पाकिस्तान में तो ये चीज़ कॉमन है, लेकिन आप इंडिया में ये सब नहीं कर सकते, इसमें प्रॉब्लम हो जाएगा। और एक छोटा न्यूज़ है, ये हिलरी क्लिंटन आ गया है इंडिया में, ये अब अहमदाबाद में है अभी। और ये सब नौटंकी चल रहा है उधर, ये जो सेल्फ एम्पावरमेंट वुमेन एसोसिएशन है ना, उन्हें कुछ वो पैसा वैसा देने की बात कर रहा है। अल्टीमेटली ये वही है, जब 2024 आए, मतलब जनरल इलेक्शन जितना पास आ जाएगा, तो ये लोग क्या करेगा, जो बाहर से केरोसिन है ना, वो इंडिया में लाएगा। ये जैसे बीबीसी में भी वही नौटंकी हुआ है, इवन अदानी बेबी में भी वही नौटंकी हुआ है, और ये हिलरी क्लिंटन ये भी आ गया है, वो केरोसिन लेके आ गया है। अब वो जलाएगा, और यहाँ पे जो ये जो ऑपोजिशन पार्टी है ना, कांग्रेस, एएपी, टीएमसी, डीएमके, ये अब उछलेगा ये इससे। तो ये सब से भी आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद और एक छोटा छोटा न्यूज़ ही है, बहुत ज़्यादा ज़्यादा न्यूज़ नहीं है। और ये इमरान खान ने एक चीज़ बोल दिया, ये देखिए, ये जो जेल भरो मूवमेंट बोल दिया। अब इमरान खान का खुद का जो बच्चा है ना, वो बाहर रहता है। इमरान खान खुद एक्चुअली वो बेल में वो लोग अभी घूम रहा है, मतलब इनके ऊपर बहुत सारा केस है। लेकिन उस केस को क्या किया उसने, वो कोर्ट में जाके उसको बोल दिया कि उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, मतलब खुद बेल में है। और ये अभी बोल रहा है कि जी अब जेल भरो, मूवमेंट करो। मतलब इसके लिए वो, मतलब ये प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए जो कॉमन पीपल है ना, उसको पूछो रोलर, उसको पूरा रोलर के जो नीचे दबा दिया एकदम। और ये जो जेल भरो मूवमेंट है ना, इसका एक बहुत बैड इम्पैक्ट रहता है। आपने ये जो एक साउथ कोरियन टीवी सीरीज है ना, बिग माउथ, ये डिज्नी में अवेलेबल है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। आप इसको देखेंगे ना, तो आप, आई कैन एश्योर यू, ये जो इमरान खान ये जो बोल रहा है ना, जेल भरो मूवमेंट, ये जिंदगी में सेकंड टाइम और नहीं बोलेगा। इतना इजी नहीं है। जब ब्रिटिश था, तो हमारा जो जेल भरो मूवमेंट वो बहुत अच्छा था। लेकिन अभी जेल, वो इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो, आप वो उतना अच्छा नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप मान लीजिए जो कैपेसिटी है ना, वो 50 आदमी का कैपेसिटी है, लेकिन वहाँ पे क्या होगा कि 100 आदमी ऑलरेडी वहाँ पे होगा, तो यू विल बी इन ट्रबल। उसके बाद और एक न्यूज़ है, छोटा न्यूज़ है ये परवेज मुशर्रफ ये लटक गया। ठीक है, ऐसे जो लोग मर जाता है तो उनके लिए तो बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन इन्होंने उतना अच्छा भी काम कुछ इंडिया के बारे में नहीं किया है। ठीक है, जो दुश्मन है
वो दुश्मनी रहता है, ऐसा थोड़ी होता है कि वो दोस्त बन जाता है। और ये सिर्फ नॉट ओनली कि इंडिया से गद्दारी किया, ये पाकिस्तान से भी गद्दारी किया है। ये कहाँ रहता था पता है आपको? वो जब यहाँ वो पाकिस्तान से जब इनको भगा दिया गया था, वो जाकर दुबई में रहता था, ठीक है। और इसके नाम पे बहुत सारा केसेस भी फाइल हुआ था, लेकिन इसने बोल दिया कि मैं लॉ एंड ऑर्डर से पूरा ऊपर हूँ। मतलब यहाँ पे जो ऐसे मैंने आपको बोला ना कि आईएमएफ ने बोल दिया कि दो लॉ एंड ऑर्डर होगा पाकिस्तान में। पाकिस्तान में तो ऐसे ही कोई लॉ एंड ऑर्डर होता नहीं है, बट मान लीजिए ठीक, फिर भी वो जो लॉ है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन सिटीजन के लिए तो कोई लॉ नहीं है। जो पाकिस्तान को कॉन्स्टिट्यूशन, वो तो बहुत आर्मी का जो जनरल होता है वो फाड़ के फेंक दिया था। तो अभी भी ऊपर के लिए वो जजेस और आर्मी के लिए सेपरेट लॉ होगा, सिविल ब्यूरोक्रेसी के लिए सेपरेट लॉ होगा। सिमिलरली ये जो परवेज मुशर्रफ था, इसके लिए सेपरेट लॉ ये रहता था। और ये जो कुछ नया चीज नहीं है, ये बहुत सारा पुराना चीज है, ये अभी रिपीट हो रहा है। तो अभी आ जाता है ये जनरल मुशर्रफ। जनरल मुशर्रफ का वो पता होगा, ये 1998 में जो हमारा कारगिल वॉर हुआ था ना, तो इसमें ये मतलब एकदम शाहरुख खान की तरह एक्टिंग किया था उस टाइम पे। और उस टाइम पे क्या किया था कि अच्छा हाँ, हुआ कि अमेरिका ने हमें तो कुछ असला नहीं दिया, मतलब वेपन्स नहीं दिया, ना कुछ फैसिलिटी दिया है। लेकिन उन्होंने, अमेरिका ने एक चीज किया था कि पाकिस्तान को हेल्प नहीं किया था उस टाइम पे। उसने बोल दिया कि तुमने लड़ाई स्टार्ट किया था, अब तुमको तुम्हारे दम पे जितने लड़ना है लड़ो। और जब परवेज मुशर्रफ को ये पता चल गया, तो उसने क्या किया, 6 या 7 दिन के बाद वो जो वॉर था वो खत्म कर दिया, क्योंकि उसके पास कुछ एमिनेशन नहीं था खाने वाने का। मतलब वो सप्लाई चेन लॉजिस्टिक में वो बहुत सारा इशू हो गया था। उसके बाद वो जो वॉर है वो खत्म हो गया। वो खत्म इसलिए हो गया था क्योंकि उसको पैसा नहीं था, ठीक है। उसके बाद उन्हें पता चला कि अच्छा चलो इंडिया से अब पीस करना है। और इसीलिए आप देखेंगे कि इंडिया में ना जो बहुत सारा लोग परवेज मुशर्रफ को ये बहुत अच्छा आदमी था बोल रहा था, ये रीजन वही है। रीजन ये नहीं कि वो ये बहुत अच्छा था, क्योंकि इसके पास कोई और ऑप्शंस नहीं था। एनीवेज, आज 2 ही 3 खबर था इम्पोर्टेंट, तो मैंने आपको बोल दिया। और आपका कुछ भी सजेशन होगा, आपका वीडियो कैसा लगा, मतलब मेरा वीडियो कैसा लगता है या नहीं, तो कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली जरूर बोलिएगा।